किया जाए, बिल्कुल इसके पश्चात हम लोग उसी प्रकार करेंगे और जो भी आपकी क्वेरी से बता दीजिएगा उसके अनुसार मैं कंटेंट आपको देती चली जाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम बात कर रहे थे सरमा पाणी संवाद की। संवाद सूक्त जैसा कि आपको पता है, सरमा पाणी संवाद भी आपके ऋग्वेद से है, यानी कि यह ऋग्वेद के दशम मंडल का 108वां सूक्त है। ऋग्वेद के दशम मंडल का 108वां सूक्त है। इसमें कुल 11 मंत्र हैं, ठीक है ना। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 11। आपको तो जब आप टाइटल डालोगे सरमा, तो यहाँ पर ये जो आ की मात्रा यहाँ पर आप हिंट कर दो 11। तो सरमा पाणी संवाद में 11 मंत्र हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल का 108वां सूक्त है, ठीक है। 108 कैसे याद रखोगे? दशम मंडल के ये सारे 108 कैसे याद रखोगे? हमने बच्चों को लिखाया था कि जब आप सरमा लिखो तो वहां पर माँ की जो मात्रा है उसमें आप कर दो डार्क कलर से ऐसा, यानी कि 11 तो हो गए आपके मंत्र। और जब आप पानी लिखोगे तो वहां ना जो है वो 0 जैसा है, तो आपको याद करना है कि ऋग्वेद के दशम मंडल का ये 0 आ गया, बीच में 0 आ गया, बीच में 0 से आपको याद रखना है 108, बीच के 0 से आपको याद करना है 108। कंफर्म? तो चलिए आ जाइए। ऋग्वेद के दशम मंडल का 108वां सूक्त है, ऋषि है पणी शर्मा, यानी कि शर्मा पाणी, ठीक है। स्वर देवता ही है, सभी का देवता शर्मा पाणी है। छंद सबका अनुष्टुप है। देखो जो सूक्त का नाम है वही आपके देवता है, वही ऋषि है। जो सूक्त का नाम है वही देवता है, वही ऋषि है। छंद सब में अनुष्टुप है, सभी ऋग्वेद से है। सबका नंबरिंग ये वाला अलग, बाकी सब कुछ कॉमन है। अपन बात करें शर्मा पाणी संवाद ऋग्वेद के दशम मंडल का 108वां सूक्त है, जिसमें कुल 11 मंत्र हैं। कंफर्म है 11 मंत्र हैं। शर्मा पाणी संवाद में शर्मा नामक एक शूनी है, शूनी है ना। और पणी नामक असुर का संवाद है। शर्मा कौन है? एक शूनी है, यानी कि फीमेल डॉग है, और पणी, पणी जो है वो एक असुर है। उन दोनों का संवाद यहाँ पर मिलता है। शर्मा पणी संवाद, एक बार पणी लिखा है, एक बार पानी लिखा है। तो पणी लोगों ने आर्यों की गायों को चुराकर कहीं अंधेरी गुफा में डाल दिया। पणी लोगों ने, यानी कि असुरों ने, बहुत अच्छी बात है, असुरों ने आर्यों की गायों को चुराकर, देखो वैदिक समय में जितने भी लोग थे ना, वर्तमान समय में जैसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ऐसे वैदिक समय में, वैदिक से भी पहले स्वर्ग लोक में जो जाति थी वो एकमात्र आर्य थे, और आर्यों की जो गायें हैं उनको चुराकर पणी नामक असुरों ने, असुरों की श्रृंखला पूरी पूरी, उन्होंने आर्यों की गायों को चुराकर कहीं अंधेरी गुफा में डाल दिया। इंद्र ने अपनी शूनी, जिसका नाम क्या है शर्मा, उस उन्हें खोजने के लिए, यानी कि शर्मा को दूती नियुक्त किया, एक मैसेंजर नियुक्त किया और कहा कि पणियों को समझाओ, दूत बनकर जाओ, पणियों को समझाओ ताकि वो आर्यों की गायों को मुक्त करें। शर्मा इंद्र की अतुलित पराक्रम के विषय में बतलाती हैं। शर्मा जो है वो इंद्र की अतुलित पराक्रम के विषय में पणियों को बताती है, लेकिन वे पणी नामक असुर जो है वो उनकी बात नहीं मानते हैं, शर्मा की बातों को नहीं मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, फिर क्या होता है। मंत्र नंबर 1 की बात कर रहे हैं। किम इच्छन्ति शर्मा प्रेतमानंद दूरे यद्वा जबूरी पराचे कस्मे हिति का परितकाया सिद्धतम रसाया अतः पद्यांसी। देखो जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं वो सारी ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले तो याद करो कि जिस कंटेंट को आप यहाँ पर पढ़ रहे हो वो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, और प्रश्न सिर्फ इतना आएगा कि या तो आएगा वक्ता कौन है, या फिर प्रश्न आएगा कौन से संवाद सूक्त से है ना, ऋषि कौन है। तो आपको तो 4 संवाद सूक्त के 4 जो संवाद सूक्त के नाम है वही आपके ऋषि हैं, है ना, वही आपके देवता हैं, तो वो सब आपको पता ही है। छंद सब में दृष्टि है, स्वर सब में देवता है, तो वो कुछ कॉमन चीजें आपको पता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये कोई लाइन कौन से संवाद सूक्त से है, बस इतना याद करना है। अब देखो भाई ये फर्स्ट वाली लाइन दे दी, प्रैक्टिकल की बात करें, फर्स्ट वाली लाइन दे दी, उसमें शर्मा नाम आ रहा है, उससे पहचान जाओगे, है ना। दूसरी वाली में रसाया, वो चीजें याद करनी है। शर्मा रसाया कुछ 10 शब्द याद करने हैं आपको, एक शब्द याद करना है शर्मा, दूसरा याद करना है रसाया, कुछ भी नहीं करना है। शर्मा रसाया करने से पूरा आपका फिक्स हो जाएगा कि शर्मा पाणी संवाद सूक्त से ही है। देखो क्या कहा गया है, शर्मा क्या इच्छा करती हुई उस स्थान पर पहुंची है, क्योंकि मार्ग बहुत दूर उभरा हुआ तथा गमन आगमन से रहित है। तुम में तुम्हारा कौन सा अभिप्रेत अर्थ निहित है, तुम्हारी यात्रा कैसी थी, रसा नदी के जल को तुमने कैसे पार किया। भाई यदि आपसे पूछा जाए कि शर्मा पाणी संवाद में किस नदी का उल्लेख है, तो रसा नदी का उल्लेख है। तो हमने दो चीजें यहाँ पर याद कर ली, पहले वाली पंक्ति में आपका शर्मा था, दूसरी वाली पंक्ति में आपका रसा है, तो रसा नदी, है ना। शर्मा तो आपकी कौन है, एड्रेस दीजिए पूरा पूरा। शर्मा तो आपकी कौन है, देव शूनी, यानी कि देवताओं की शूनी है, और जो कि कौन सा काम करती है, दूती का काम करती है। यहाँ पर रसा नामक कौन है, नदी है। शर्मा और रसा याद करने से आपका मंत्र, पहला मंत्र फिक्स हो गया। हमें कोई नहीं करनी, हमें कोई डिटेल लिखना, कोई लाइन आती कौन से कहां से है, तो हम कहेंगे शर्मा पाणी संवाद से है, बस इतना ही। आगे बढ़ जाओ जल्दी से। इतनी दूर, यानी स्वर्ग से शर्मा जो है वो इतनी दूर आई है, तो शर्मा क्या इच्छा करती हुई इस स्थान पर पहुंची है। शर्मा वहां से आई तो पता नहीं इसका क्या प्रयोजन होगा, क्योंकि मार्ग बहुत दूर है, उभरा हुआ है, आगमन से रहित है, मतलब बहुत दुर्लभ मार्ग है। इस हमसे तुम्हारा कौन सा अभिप्रेत अर्थ निहित है, कौन पूछ रहे हैं, पणी लोग पूछ रहे हैं कि तुम इतनी दूर आई हो, मार्ग भी ठीक नहीं है, तो तुमसे हमने तुम्हारा कौन सा अभिप्रेत अर्थ निहित है, यानी तुम्हारा कौन सा काम है जिससे जिसके चलते तुम इतना दूर आई हो, तुम्हारी यात्रा कैसी थी, और रसा नदी को तुमने कैसे पार किया, ये सारा पूछ रहे हैं। कौन? पणी जाति के लोग। कौन पूछ रहे हैं? तो पणी जाति के लोग पूछ रहे हैं, किससे? शर्मा से। कंफर्म है? चलिए आगे बढ़ जाओ। इंद्र से दूती, कुछ भी याद नहीं करना है। इंद्र से दूती, ये लेना कि इंद्र की दूती कौन थी, तो शर्मा। और रसा नदी की बात यहाँ पर चली रही है, और रसा नदी में पयांसी, पयावैसी पयांसी जल, रसा नदी में जल की बात चल रही है। ये अभी कुछ भी नहीं करना है, कोई इंडिया निकलना है। इंद्र की दूती कौन थी, शर्मा। रसा नदी का जल, कंफर्म हो गया, शर्मा पाणी संवाद से है। हे पणियों, कौन कह रही है ये? इंद्र से दूती चरामी, चरामी तब पूछे, यानी कि मैं इंद्र की दूती हूं, मैं चरामी, यानी कि भेजी गई हूं, तो मैं इंद्र की दूती हूं, मैं भेजी गई हूं, कौन बोलेगी, तो ये शर्मा बोलेगी। ये कौन बोलेगी? शर्मा बोलेगी कि मैं इंद्र की दूती हूं, इशिता चरामी, इंद्र के द्वारा भेजी गई हूं। महा इच्छन्ति पणियों निधित्व, तुम लोगों के प्रभु धन की इच्छा करती हुई घूम रही हूं, मेरे पुत्र के पैसे उस रसा के जल ने मेरी सहायता की, इस प्रकार रसा के जल को मैंने पार किया। देखो पहले वाली पंक्ति में कौन पूछ रहा था, पणी लोग पूछ रहे थे, मैंने बता दिया कि इच्छन्ति शर्मा, हे शर्मा तुम क्या चाहती हो, शर्मा तुम क्या चाहती हो, कौन बोलेगा? पणी जाति के लोग बोलेंगे। हे शर्मा तुम क्या चाहती हो, ये कौन बोलेंगे? पणी, यानी कि राक्षस लोग बोलेंगे। और रसाया अंतरः पद्यांसी, यानी कि रसा के जल को तुमने कैसे पार किया, हे शर्मा तुम कौन हो, क्या चाहती हो, इतने दूर क्यों आई हो, ये तो पणी लोग पूछेंगे। कंफर्म है, यहाँ पे शर्मा और रसाया से हमने लॉक कर दिया। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट वाले में हमने कहा इंद्र से दूती इशिता चरामी, मैं इंद्र की दूती हूं, मैं यहाँ विचरण करने आई हूँ, इंद्र के द्वारा भेजी हूँ, तो ये तो कौन बोलेगा? आपकी शर्मा बोलेगी। कंफर्म है। फिर देखो रसाया पयांसी, रसा का जल, ये बात भी यहाँ पर आ गई है, तो ये फिक्स हो गया आपका, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाइए। तीसरे वाले मंत्र में आपको तो शर्मा, रसा, गायें, ये 3-4 शब्द पकड़ने हैं। शर्मा, रसा और गायें, इंद्र की दूती, ये 4-5 शब्द पकड़ लीजिए, हर में शब्द मिल जाएंगे आपको। किदृग इंद्र, किदृग इंद्र, ये रहा इंद्र, ये रहा शर्मा, ये रहा दूती, और ये गोप तीनों भवंती, गवा गवा, ये गायें, कुछ भी नहीं करना है। इंद्र भी आ गया, शर्मा भी आ गया, दूती भी आ गया, गाय भी आ गई, कोई भी आप नहीं पहचान पाओगे कि शर्मा पाणी संवाद की बात क्या है। कंफर्म होना, कुछ भी नहीं रखना, पहले बैठते होंगे रखना, कुछ भी नहीं। आपके सामने कोई मंत्र आ गया, विजुअल सेट में आप क्लिक कर जाओगे कि कहां से हमें पकड़ना है कि ये शर्मा पाणी संवाद है। अच्छा कितने लोग एग्री हैं, कितने लोग एग्री हैं कि हां बहुत सही है, ज्यादा विद्वान बनने की बजाय हमें स्मार्ट बनकर चलना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पास करने की चीज है ना। हाउ मच एफर्ट वी हैव डन, इट डजंट मैटर। अरे सामने कोई व्यक्ति बहुत सालों से पढ़ाई करी थी, एक साल में क्रैक कर गया, तो कितने एफर्ट्स किए ये दुनिया नहीं जानती, दुनिया से रिजल्ट चाहती है। इसलिए कितने लोग एग्री हो कि हां स्मार्ट स्टडी से पास होना अच्छा है, जब पसंद आ रहा है टाइप हमसे फटाफट से। चलिए जाइए, हम कहां बात कर रहे थे, आपके पास मंत्र आया, और मंत्र में आपको इंद्र भी दिख रहा है, शर्मा भी दिख रहा है, दूती भी दिख रहा है, गाय भी दिख रही है, तो बस कंफर्म है कि शर्मा पाणी संवाद है। उसका हिंदी जानकर या हिंदी को अच्छे से कंटेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम कह रहे हैं शर्मा इंद्र कैसा है। अब कौन पूछेगा किधर इंद्र शर्मे, किधर इंद्र, इंद्र कैसा है शर्मे, कौन पूछेंगे? पणी जाति के लोग पूछेंगे। इंद्र कैसा है, कौन पूछेंगे? पणी पूछेंगे। उनकी दृष्टि कैसी है, जिसकी दूती तुम दूर से यहाँ आई हो, अगर वह आए तो हम उसे मित्र बनाएंगे, तब वह हमारी गायों का संरक्षक यानी गोपति होगा। कौन बोल रहा है? नेचुरली पणी बोल रहे हैं कि किधर इंद्र शर्मे, हे शर्मा इंद्र कैसा है। कादृग ऋषि का, उनकी दृष्टि कैसी है, यस्येदं दूती सरसा पराकात सा च गच्छति मित्रमेना, यदि इंद्र स्वयं चल के आता तो हम उसको अपना मित्र बनाते, हम संधि कर लेते और हमारी सारी गायों को उसको अधिपति बना देते, ठीक है। ऐसा कह रहे हैं कौन? पणी जाति के लोग कह रहे हैं कि किधर इंद्र शर्मे, हे शर्मा इंद्र कैसा है। इंद्र के बारे में हालचाल पूछने वाले तो पणी जाति के लोग ही होंगे। आगे बढ़ जाइए। फिर शब्द पकड़ो यहाँ से,
शब्द पकड़िए, ये रहा इंद्र, ये रहा दूती, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा पणयः, पणि पणि जाति के लोग, हरि ही हरि हरयः, पणि ही पाणी पाणयः, पणि जाति के बहुत सारे लोगों के बहुत से शब्द प्रयुक्त हुआ है। कुछ नहीं करना है, दूती है, इंद्र है, पणि है, फिर भी आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि ये समापनी संवाद का है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको याद करना है। ना हम च वेद दभ्यम दभत्स यस्येदं दूती रसरम पराकात न तम बुहन्ति सर्वतो गभीरा हता इंद्रियं पणिः शयद्वे। कुछ नहीं करना है, मैं अपने वर्ड मिल गए हैं। सरमा ने कहा मैं उसको कष्ट पहुंचाया जाने वाला नहीं समझती हूँ, यानी कि मैं उसको कष्ट पहुंचाया जाने वाला नहीं समझती हूँ, तो शत्रु को कष्ट देता है, जिसकी मैं दूती मैं बहुत दूर से यहाँ आई हूँ, बहती हुई गहरे जल वाली नदियां उसको छिपा नहीं सकती है। हे पणियों, इंद्र द्वारा मारे जाकर तुम लोग पृथ्वी पर पड़ जाओगे। यानी कि शर्मा ने कहा कि इंद्र बुरा नहीं है, इंद्र को मैं कष्ट पहुंचाने वाला नहीं मानती हूँ, इंद्र केवल शत्रुओं को ही नष्ट करता है, तो तुम्हें नष्ट नहीं करेगा। जो इंद्र के साथ शत्रुता लेगा वो शत्रु को ही नष्ट करता है, सभी को कष्ट नहीं देता। जिसकी मैं दूती बनकर बहुत दूर से यहाँ आई हूँ, वह किसी को कष्ट नहीं देता। बहती हुई गहरे जल वाली नदियां उसको छिपा नहीं सकती, यानी कि तुम्हारे यहाँ के रसिया नदी की तुम पार हो तो बहुत तीव्र जल वाली नदियां भी इंद्र को दबा नहीं सकती हैं। हे पणियों, इंद्र द्वारा मारे जाकर इंद्र ने इंद्र को अधिक क्रोध आया, वो मारे और मारे जाकर तुम सब लोग पृथ्वी पर गिर जाओगे। सिर्फ फटाफट चलिए यहाँ से क्लू पकड़ लिया, मैंने आपको सिखा दिया है, मैंने सिखा दिया है। यहाँ से आप क्लू पकड़ लीजिए। इस वाले मंत्र में आपको क्या क्या शब्द नजर आ रहे हैं जो कि आपको पहचान करवाएंगे कि ये संवाद सर्मापणी संवाद है। शब्द सर्च करके बताइए मुझे जल्दी जल्दी से, कौन से शब्द हैं जिनसे आप पहचानोगे। वेरी गुड। और कोई दो तीन शब्द हैं, क्या शब्द नहीं है। एना से क्या पता चला रविंद्र वीरती राम जी शर्मा के एना से तो क्या पता चला, शुरू से जाओ ना। गावह, आज तक कहीं गई की बात नहीं है। सर में, ये रहा सर में, ठीक है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। गावह और सर में दो शब्द से अपना काम हो गया। पणियों ने कहा हे शर्मा, सर में कहीं आएगा, रमा का संबोधन होता है हे रमे, तो शर्मा का हो जाएगा हे सर में। तो सर में जहां पर भी आया वहां कौन बोल रहा होगा, ध्यान देना। सर में यानी संबोधन कर रहे हैं हे शर्मा, तो सर में जो भी बोलेगा ना वो तो पणि जाति के लोग ही तो संबोधन करेंगे, स्वयं अपने बारे में कोई संबोधन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सर में ऐसा बोलेंगे कौन, पणि लोग। तो यहाँ इससे भी पहचान सकते हो कि कौन बोल रहा है, ये बोलेंगे पणि लोग। इमा गावः, पणियों ने कहा हे शर्मा, आकाश की छोर तक चारों तरफ घूमती हुई इन गायों को जिनकी तुमने इच्छा की है, हे सौभाग्यवती सुभगे, सुभगे हे सौभाग्यवती, तुम में से कौन मुक्त कर सकता है, और हमारे शस्त्र भी अत्यंत तीक्ष्ण है। आयुधाः, आयुधाः तिग्माः सन्ति, हमारे आयुध तीक्ष्ण है। आयुधाः तिग्माः सन्ति। पणियों ने कहा कि हे शर्मा, आकाश की छोर तक चारों तरफ घूमती हुई इन गायों को जिसकी तुमने इच्छा की, मतलब आकाश की छोर तक हमारी गायें घूम रही हैं, और जिसकी तुम इच्छा करती हो तुम वापस ले जाना चाहती हो, हे सौभाग्यवती, तुम कौन मुक्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हमसे गायों को मुक्त नहीं करवा सकता, और हमारे शस्त्र भी अत्यंत तीक्ष्ण हैं। तो यहाँ पर ये चीजें याद करनी है। आयुधाः तिग्माः सन्ति, हमारे शस्त्र तीक्ष्ण हैं। आयुधाः तिग्माः सन्ति, हमारे शस्त्र तीक्ष्ण हैं। कौन बोलेगा यहाँ पर, ये तो पणि लोग बोलेंगे कि कोई भी हमसे गायों को वापस दोबारा नहीं ले जा सकता, हमारे शस्त्र जो है वो तीक्ष्ण है, तो ये पणि लोग बोलेंगे। और इमा गावः, सर में, गावः और सर में से यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। आगे बढ़िए, इस वाली पंक्ति में आप बताइए क्या है जिससे कि आप पहचानोगे कि ये सर्मापणी संवाद सूक्त है। जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों को नहीं हो पाएगा। जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करो। यहाँ से क्या नजर आ रहा है, क्या सर्च कर पा रहे हो, क्या रिकॉग्नाइज करो कि ये सर्मापणी संवाद है। बिल्कुल, पणयोः असैन्यावः, यद्यपि हमारे पास सेना नहीं है, ठीक है। बृहस्पति उभयानां मृणात, बहुत अच्छा। बृहस्पति इंद्र के लिए कहा गया है, किसी भी प्रकार से बृहस्पति दया नहीं करेंगे, यानी किसी भी प्रकार से इंद्र तुम पर दया नहीं करेंगे, इंद्र बहुत क्रोधित हैं, वह तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। दो चीजें याद करनी है, ऊपर वाली पंक्ति आगे तो पणियों लिखा है, और बृहस्पति उभयानां मृणात, बृहस्पति तुम पर किसी भी प्रकार की दया नहीं करेंगे, वो क्रोधित हैं, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तो यहाँ पर ये दो क्लू आप पकड़ लीजिए जल्दी जल्दी से, इन दोनों क्लूज को आप पकड़ लीजिए, पणियों और बृहस्पति व उभयानां मृणात। चलिए बढ़िया आगे, किसी प्रकार से बृहस्पति तुम पर दया नहीं करेंगे। अयम निधि सर में, इस वाली पंक्ति में देख लीजिए, पणयो सर में सुगोपा गोगी, ठीक है। अयम निधि सर में अदित उग्रो गोभी अश्वभी वसुभी दृष्टि रक्षन्ति तम पणियो येसु गोपा रेकु पदम अलमा जगंतः। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कौन से समास से, समापनी समास से। सर में मिल गया, गोभी मिल गया, पणियो मिल गया, सु गोपा अच्छी गाय, सारे के सारे शब्द तो हैं। अब देखो क्या हुआ, सर में जहां पर भी लिखा है, मैंने तो ये बता दिया कि कौन बोलेगा। सर में जहां पर लिखा है वहां बोलेंगे कौन, पणि लोग बोलेंगे। अयम निधि सर में कंफर्म कौन बोल रहा है, पणि किसके बारे में है, सर्मापणी संवाद सूक्त है, कंफर्म, कुछ भी तीसरा प्रश्न नहीं सकता। पणियों ने कहा हे शर्मा, गायें अश्वों रत्नों से भरा हुआ यह खजाना पर्वतों से ढका हुआ है। पणियों ने कहा कि हे शर्मा, गायों अश्वों रत्नों से भरा हुआ यह खजाना पर्वतों से ढका हुआ है, कुशल रक्षक पणि इसकी रक्षा करते हैं, तो व्यर्थ में अपना खाली इस खाली स्थान पर आई हो। यानी कि जितने भी हमारे पास गायें हैं, जितने भी हमारे पास अश्व हैं, रत्न हैं, वह सारे के सारे पर्वतों के अंदर रखे हुए हैं। कुशल रक्षक पणि, यानी कि पणि जाति के लोग इसकी रक्षा करते हैं, पहरेदारी करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, इसका संरक्षण करते हैं, तो व्यर्थ में ही इस खाली स्थान पर आई हो, ठीक है। कुछ भी नहीं करना। देखो मैंने आपको क्लू पकड़वा दिए हैं, क्लू आपको सबको पकड़ना सिखा दिया है। सर में आया, सर में कौन बोलेगा, तो पणि को संबोधन करेंगे, ये रहा पणियो, ये रहा गोपा, ये रहा गोभी। कुछ भी नहीं करना है, स्मार्ट बनना है। जिस एग्जाम को आप 4 साल तक विद्वान बनके नहीं कर पाओगे ना, उसको एक ही साल में स्मार्ट बनके कर लोगे। चलिए यहाँ से कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, यहाँ से भी स्टार्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी से ढूंढ के बताओ कि क्या क्लू मिल रहा है, क्या क्लू मिल रहा है आपको। आपके मैडम आज से पहले समझ सकते, कभी समझ में नहीं आया था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। थैंक यू सो मच, अच्छी बात है कि आपको समझ में आए। चेंजेस होना चाहिए, मेरे मिलने के बाद भी चेंजेस नहीं आ रहा है आपने, फिर क्या बात है। चलिए हो चुका है, शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से। हमें शब्द नजर आ रहा है यहाँ पर कौन सा, गमत गमद्रिशयः, ठीक है, मुझे नजर आ रहा है एकदम क्लियर। देखें तो पणियों नजर आ रहा है। शर्मा ने कहा सोमपान से उत्तेजित, सोमशीता, सोम सोमरस, मुझे सोम भी नजर आ रहा है। सोमरस और सोमरस का संबंध तो इंद्र से है, बाकी किसी भी संवाद सूत्र में सोम और इंद्र की बात क्यों आएगी, ठीक है। सोम की बात कहाँ आएगी, जाइंद्र होकर इंद्र, तो आपको पता है समापनी संवाद में हो गई, तो सोम को क्लिक करना है, ठीक है। शर्मा ने कहा कि सोमपान से उत्तेजित अयास्य अंगिरस नवग्वा आदि ऋषि यहाँ पर आएंगे। सोमरस पीकर उत्तेजित होकर अयास्य, तो अच्छी बात है, हमें अयास्य ऋषि, अंगिरा अंगिरस ऋषि और नवग्वा ऋषि ये सपोर्टर हैं, साथी हैं किसके, इंद्र के। तो अब तो हमें पता चल गया कि इंद्र तो अपने आप में शक्तिशाली है, लेकिन इंद्र के साथ और पराक्रमी देवता है कौन, अयास्य अंगिरस और नवग्वा। तो चलो पूरी लाइन कंफर्म हो गई है। एक तो सोमरस पीकर इंद्र आएंगे, इंद्र के साथ आएंगे अयास्य अंगिरस और नवग्वा, ये लोग भी सोमरस पीकर उत्तेजित होकर, और यहाँ पर नीचे हमें मिल गया है पणियों, तो दोनों लाइन फिर से कंफर्म हो गई। बहुत शानदार, बहुत अच्छी तरह से दोनों लाइन कंफर्म हो गई। मैं ऐसा नहीं कि पूरे में एक शब्द बता रही हूं, मैं दोनों लाइन से बता रही हूं। हो सकता है जनरल फर्स्ट लाइन चूज कर ले, हो सकता है जनरल सेकंड लाइन चूज कर ले, जहां से भी वो उठाएगा हमें उसे एक कदम आगे चलना है। शर्मा ने कहा सोमरस से उत्तेजित होकर अयास्य अंगिरस नवग्वा आदि ऋषि यहाँ पर आएंगे, वे गायों के विशाल समूह को बांट लेंगे। तब पणियों को अपने इस वचन को उगलना पड़ेगा। जैसे पणियों ने कहा ना अभी कि हमारी जितनी भी चीजें होती हैं संरक्षण में है, पर्वतों के अंदर छिपी हुई है, कोई भी व्यक्ति उनको निकाल नहीं सकता, अपना समय व्यर्थ कर टाइम वेस्ट कर रही हो। तो शर्मा ने कहा कि पणियों को अपने इस वचन को उगलना पड़ेगा, क्योंकि उनका वचन झूठ हो जाएगा। तो यहाँ पर सोम मिल गया है, अयास्य अंगिरस नवग्वा, इसको हाईलाइट करना ही है, ये इंद्र के सपोर्टर्स हैं, और पणियों को याद करना है क्योंकि पानी की बात है। हे सर में जहां पर भी आ जाएगा, किसी मंत्र में सर में आ गया है, उसको तो बोलेंगे कौन, पणि, और जहां सर में नहीं आया वहां सर में स्वयं बोल रही है। कंफर्म हो रहा है, बताइए। चलिए
जल्दी जल्दी ढूंढ के बताओ यहाँ पर क्या क्लू नजर आ रहा है, जल्दी से क्या क्लू नजर आ रहा है जिसके आधार पर आप ये बताओगे कि सरमा पानी संवाद का है। मात्रा गायब है यहाँ पर। अब देखो सर में मात्रा थी यहाँ पर ना, सर में आ गया तो कौन बोलेगा, पनी लोग बोलेंगे। पनियों ने कहा हे शर्मा, देखो संबोधन है ना, वो माता यहाँ पर हे शर्मा रमा करमे, रमा करमे तो शर्मा का सर में। पनियों ने कहा हे शर्मा, इस प्रकार यदि तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो, यानी देवताओं ने तुम्हें जबरदस्ती भेजा है, तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं। तो उनकी संगत छोड़ दो, टोटली उनको छोड़कर हमारे पास आ जाओ। सौभाग्य सौभाग्यशाली शब्द क्लियर करना आपको। अब आपको इंद्र शब्द देखना है, आपको पनी देखना है, आपको गवाह यानी गायों से रिलेटेड वो भी गवाह गौ गायों से रिलेटेड शब्द उसको देखना है, फिर आपको सुभगे अवश्य उससे देखना है, फिर आपको देखना है रसया या रसा जो भी शब्द उसको देखना है, फिर है ना, ये कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं, ये कुछ पर्टिकुलर शब्द है जो हर मंत्र में आ रहे हैं। बहुत अच्छा मजा आ रहा है इसको। सर में आ गया, पानी बोलेंगे, ये भी ठीक है। स्वसारम यानी कि बहन बनाएंगे, हम तुम्हें अपनी बहन बनाएंगे। त्वाम स्वसारम कृणवे, तुम्हें अपनी बहन बनाएंगे। मां पुनर्गा, पुनः मत जाओ, मां पुनर्गा पुनः मत जाओ, हम तुम्हें अपनी बहन बनाएंगे। सुबह हे सौभाग्यशाली। चलिए आप कह रहे हैं कि आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया, अब सेट ही नेट सेट ही आपका, बोले अच्छी बात है, पर ये कंटिन्यू है ना, हो जाएगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एवा चत्वम सर में संबोधन में पढ़ लो, बोलेंगे आज ग्रंथ प्रभादी का सहसे देव देवता ने तुम्हें सहसा प्रभादी का बाधित कर रखा है, तुम्हें बाउंड कर रखा है, तुम उनको छोड़कर आ जाओ, और तो हम तुम्हें अपनी बहन बनाते हैं। स्वाम करवे स्वसार, तुम्हें अपनी बहन बनाएंगे। मां पुनर्गा, फिर तुम्हें छोड़कर कभी भी मत जाना। अब ते गवाम सुरभि जगाम भजामा, ये सौभाग्यवती, हम तुम्हें गायों का अलग से हिस्सा देंगे, यानी कि हम तुम्हें अपना पार्टनर बना देंगे, हम तुम्हें काफी सारी गायें देंगे, हम तुम्हारे साथ गायें शेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से ढूंढ लीजिए जल्दी जल्दी से, क्या शब्द आपको नजर आ रहा है, कहां से आप क्लू पकड़ोगे, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, पनियों ने कहा कि हम तुम्हें अपनी बहन बनाएंगे, तो ना हम वेदम भ्रातृत्वम नो स्वस्वत्वम इंद्रो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है इंद्रो, यहाँ पर नजर आ रहा है पणयो, यहाँ पर नजर आ रहा है गोकामा, गो यानी कि गाय। ठीक है, ना हम वेद भ्रातृत्वम, मैं किसी भाई को नहीं जानती, नो स्वस्वत्वम, ना मैं किसी बहन को जानती हूँ। ठीक है, विदुरांगी रसस्य गोरा, गोकामा में अच्छद, अन्य दायम अपातरी पणयो वरीय, तीन शब्द मिल रहे हैं, वैसे भी बिल्कुल पणयो है, गोकामा है, इंद्रो निकालना पड़ेगा, शब्दों को संधि को तोड़कर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इंद्र हो गया, पणयो हो गया, गोकामा हो गया, और देखिए जैसा कि हमने कहा कि हम तुम्हें अपनी बहन बना लेंगे, तो कह रहे हैं ना हम वेदम भ्रातृत्वम न स्वस्वत्वम, मैं किसी भाई को नहीं जानती, किसी बहन को नहीं जानती। तो चलिए आइए क्या लिखा है यहाँ पर, समा ने कहा ना तुम्हें भ्रातृत्व को जानती है, सरस्वती को इंद्र तथा भयानक अंगिरस इसको जानते हैं, यानी कि भाई बहन के रिश्ते को तो इंद्र और अंगिरस जानते हैं। तो तीन चार ऋषियों के नाम आए हैं, तीन चार ऋषियों के नाम है। आपका होमवर्क है कि ऋषियों के नाम करके आप सारे के सारे ऋषि एक जगह कलेक्ट करेंगे, कंफर्म, या आपका होमवर्क है? आपका होमवर्क क्या, सारे के सारे ऋषियों को एक जगह कलेक्ट कर दो, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है आपसे ऋषियों के नाम देकर पूछे कि ये सारे ऋषियों के नाम कहां पर आए हैं। तो आपको याद करना है कि शर्मा ने तो कहा कि मैं भ्रातृत्व को जानती हूं, मैंने स्वस्वत्व को जानती हूं, इंद्र और भयानक अंगिरस इसको जानते हैं। तो इनके साथ पहले भी चार ऋषि आए थे, अब अंगिरस हो चुके हैं। जब मैं आई तब वे गायों की इच्छा करने वाले मालूम पड़े, यानी कि जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मुझे पता चला कि उनको गाय चाहिए, यानी कि उनको गायों की डिमांड है। हे पणियों, इसकी अपेक्षा किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ, यानी कि तुम छोटे छोटे हरकतें, छोटे छोटे कार्य कर रहे हो, आलू की गाय चुरा रहे हो, इससे बेटर होगा कि यदि तुम अपने किसी विस्तृत स्थान पर जाकर अपना दूसरा व्यवसाय को, दूसरा कोई काम करो। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको नोटिफिकेशन कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कि ना हम वेद भ्रातृत्वम नो स्वस्वत्वम, ये तो आ चुका है। अंगिरस, देखो इंद्रो अंगिरस, और ये लाइन तो है ही है, फिर गोकामा आ गया, फिर पणयो आ गया। मुश्किल क्या है, दो लाइन में 5 बार एग्जामिनर बता रहा है कि भाई ये वाला सूत्र है, फिर भी आप उसको नहीं पहचान पा रहे हो, तो इट्स योर मिस्टेक। ये लाइन देखकर पूछा कौन से समास से, वो 5 बार हिंट कर रहा है, इंद्र कह रहा है, अंगिरस कह रहा है, पणी कह रहा है, गोकामा कह रहा है, और ये बात मेरे भाई बहन के रिश्ते को नहीं जानती, कौन कहेगा, शर्मा ही नेचुरली। ठीक है, हर एक प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है। और आगे बढ़ जाइए, आपको ढूंढना है यहाँ से, क्या क्लू ढूंढेंगे आप, क्या क्लू ढूंढेंगे, जल्दी से सर्च करके बताओ। चलिए आ जाइए, आंसर करना शुरू कर दो। आंसर करेंगे तभी मैं क्वेश्चन बताऊंगी, आप आंसर करो फास्टली। यस, मुझे पणयो दिख रहा है, मुझे गावो दिख रहा है, बृहस्पति नाम भी आया था इंद्र के लिए, थोड़ी देर पहले इंद्र के लिए बृहस्पति नाम भी आया था। तो ये भी आपको अटैच करना है, मैं सिर्फ बता सकूंगी कि क्या क्या चीजें आपको अटैच करनी है, मेक योर नोट्स ऑन बाय ऑन। तो अपने स्तर पर चीजें कलेक्ट करो, मैंने समझा दिया है कि कौन सी चीजें कैसे करनी है। पणयो करना है आपको, गावो करना है आपको, बृहस्पति भी इंद्र के लिए ही आया है, सोमो यानी सोमरस भी आया है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। सम्मान का हे पणयो, किसी विशेष स्थान पर चले जाओ, लास्ट लाइन में आया था, छिपी हुई गायें चट्टानों के आवरण को तोड़ती हुई सत्य नियम के अनुकूल बाहर निकलें। वो क्या कह रहे हैं, छिपी हुई जो गुफाओं में गायें हैं वो चट्टान के आवरण को तोड़ेंगी और सत्य नियम के अनुकूल बाहर निकलें, जिनको बृहस्पति ने ढूंढ निकाला है। बृहस्पति शब्द यहाँ पर बार बार आ रहा है ना, आपको याद है भाई, जहां पर बृहस्पति आएगा नेचुरली वो बात किसकी होगी, इंद्र की होगी। तथा जिनका सोम ने, अब सोमरस की बात करें, वो भी इंद्र का ही है, जिसका सोम ने पत्थरों ने तथा बुद्धिमान ऋषियों ने पता लगाया है। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें किसी रिसर्च नोट्स की आवश्यकता नहीं है, हमें तो शब्द पकड़ने, वो क्लू पकड़ने। और रेवती राम जी शर्मा बहुत ग्रेट, बहुत अच्छी तरह से आप 100% लगे हुए हो, एक एक मंत्र में कई शब्द ढूंढ के आप दे रहे हो, बिल्कुल वही चाह रहे थे हम लोग कि आप खुद स्वयं सर्च करो, आपने सर्च किया तो आप एग्जाम में भी निकाल पाओगे, बहुत अच्छी बात है। पणयो दिखाई दे रहा है, गावो दिखाई दे रहा है, सोमो दिखाई दे रहा है, बृहस्पति दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा है। आगे समाप्त हो गया, 11 मंत्र थे आपके, और 11 मंत्र इतने बढ़िया तरीके से हमने पढ़े कि एक एक शब्द याद है। हमें शर्मा याद करना है, पणी याद करना है, गावो गायों से रिलेटेड शब्द याद करना है, हमें बृहस्पति याद करना है, हमें रसिया शब्द याद करना है, हमें सोम है तो वो याद करना है, कुछ ऋषियों के नाम आए थे वो हमें याद करने हैं। 5-7 चीजें याद है तो शर्मा पानी संवाद में से एक भी मंत्र नहीं पढ़ना है, सबसे अच्छी बात यही है। और जिस मनोयोग से आपने पढ़ा होगा, आपका शर्मा पानी संवाद मेरे साथ साथ समाप्त हो गया होगा, अलग से टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है। स्वर देवती ही था, छंद आपका अनुष्टुप ही था, ऋषि देवता आपके शर्मा ही थे। कुल मंत्रों की संख्या हम लोग बताया, यहाँ पर कुल मंत्रों की संख्या आपकी 11 थी। शर्मा के मां में हमने 11 शो किया था, आपको पता ही होगा। चलो जल्दी से आगे बढ़ो। विश्वामित्र नदी संवाद, बात करें विश्वामित्र नदी संवाद में हमें क्यों करने हैं। अब देखो नदी बहती है, और नदी ऐसे बहती है, आपको पता होगा, बचपन में आपने नदी का साइन बनाया होगा ना, तो आप लोग पानी को इस तरह से बनाते थे, बड़े बड़े पानी के लोग बूंदे बनाने लगे हैं ना, टाइम बाय टाइम हम लोगों ने अपना जो ड्राइंग है वो चेंज किया है। सबसे पहले हम लोग ऐसे बनाते थे पानी, तो पानी बना दो, 2 बार पानी बनाया, ये 33 हो गया, कुछ भी नहीं करना था, ऋग्वेद का ही है। 3 बार पानी बनाना है, जो पानी बनाना 3 बार पानी बना दो, 3.33 और पानी बनाया, तो पानी तो नदी में होगा ना, नदी संवाद की बात करनी है, कुछ भी नहीं करना है। बढ़िया, आगे सारी की सारी 10 पॉइंट से चल रहे हैं, 10.95, 10.108, सारी 10 पॉइंट से चल रहे हैं। नदी की बात आई तो आपको 3 बार नदी बनानी है, 3 बार नदी बनाने से आपका 3.33 नेचुरली निकल रहा है। और ठीक है, मंत्र 13 है, देखो 3 का ही आंकड़ा है, मंत्र भी 13, तीसरे मंडल का 33वां सप्तक, 3 वाला रिजल्ट चल रहा है, सब कुछ इजी है। अब देखो स्वर पंचम और देवत दोनों ही, पंचम देवत और ऋषभ तीनों हैं, सबसे हमेशा से केवल आ रहा था देवत। अब है पंचम देवत और ऋषभ 3 प्रकार के स्वर हैं। देवता है नदियां, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, विपाशा और शकुंतली नदियां, एग्जाम में काफी बार पूछा है। देखो
पंक्ति त्रिष्टुप जगति, देखो गायत्री ऋषि अनुष्टुप पंक्ति त्रिष्टुप जगति, तो ये भी याद रहेगा। एक पंक्ति में हमने तीन तीन लिख दिया, एक पंक्ति में यानी कि एक लाइन में, तो पंक्ति से याद करो आपका पंक्ति त्रिष्टुप जगति, पंक्ति त्रिष्टुप जगति, पंक्ति हमने कहां बनाई, तीन 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 ऐसे कर लो, तीसरे मंडल का सॉरी 13 13 आपको करना है यहाँ पर, ऐसे तीन तीन बनाया आपने, 13 तो मंत्र है और तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, तो ये आपकी पूरी पूरी ट्रैक है। 13 कौन है मंत्र, से पानी बनाया, फिर डॉट लगा दो, से पानी बनाया, कुछ भी नहीं करना है, 13 तो मंत्र है, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। डिजाइन करो अभी के अभी, कंफर्म। मंत्र कितने हैं, 13 ऋग्वेद का, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, ऋषि विश्वामित्र होंगे। स्वर में आपको याद करना है पंचम देवत ऋषभ, स्वर कौन है, पंचम देवत ऋषभ, और आपको याद करना है एक पंक्ति में हमने ये पानी बनाया, ये पानी और ये पानी, इसके आगे एक लिख दिया, 13 मंत्र हो गए, इसके पीछे डॉट लगा दिया, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त हो गया। एक पंक्ति में बनाया तो पंक्ति त्रिष्टुप जगति याद करना ही था। नदियों के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विपाशा चतुर्थी नाम याद करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए विपाट, विपाट को विपाशा भी कहते हैं, विपाट को विपाशा भी कहते हैं, कंफर्म है ना। ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त जिसमें 13 मंत्र है। भरतवंशी विश्वामित्र सुदास, भरतवंशी विश्वामित्र जो है वो सुदास से पुरोहित के कर्म का धन लेकर, सुदास कोई व्यक्ति है, सुदास कोई राजा है, सुदास कोई बहुत ही अभिष्ट जन है जिन्होंने की कोई पूजा पाठ करवाई थी अपने घर पे, तो उन्होंने भरतवंशी विश्वामित्र सुदास से पुरोहित कर्म का धन लेकर अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगे। यानी कि विश्वामित्र जो है उन्होंने यज्ञ किया होगा और यज्ञ करके वो पुरोहित के रूप में उन्होंने जो यज्ञ किया उसके बदले उनको दक्षिणा मिली, उस दक्षिणा को लेकर वो अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगे। तो अन्य लोग भी उनका अनुकरण करने लगे, कुछ लोग भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। रास्ते में नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें पार करना मुश्किल था, रास्ते में बहुत सारा बाढ़ आई थी, पार करना मुश्किल था। 13 मंत्र में विश्वामित्र के द्वारा शत्रुघ्न विपाट नदियों से मार्ग देने के लिए प्रार्थना की गई है। कंफर्म समझ में आ गया होगा कि सुदास नामक राजा ने बहुत अभिष्ट व्यक्ति को यज्ञ करवाया और उसको पुरोहित के रूप में बुलाया था विश्वामित्र को। विश्वामित्र को पुरोहित के कर्म के पश्चात बहुत सारा धन और अनाज वगैरह देते हैं, जैसा कि आपको पता है, बस आभूषण धन इत्यादि दिया जाता है, अनाज फल वगैरह, तो सारा का सारा गठरी बांधकर विश्वामित्र ऋषि जा रहे थे कि रास्ते में विपाट और शत्रुघ्न नदियों पर बहुत तेज बाढ़ आ गई और ऋषि विश्वामित्र वहां जाने में क्रॉस करने में असमर्थ। ऋषि विश्वामित्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो विपाट और शत्रुघ्न नदियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जाने के लिए मार्ग दीजिए। कंफर्म आ जाइए। शब्द ढूंढने हैं, पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती, ठीक है, शब्द रिपीट हो गए हैं, पर्वतों की गोद से निकलकर, यहां से करना है आपको, पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई, परस्पर स्पर्धा से दौड़ती हुई खुले बाग वाली दो घोड़ियों की तरह, बाग नहीं होगा, हाँ खुले बाग वाली, मतलब बहुत बड़ा एरिया है, उसमें दो घोड़े दौड़ रहे हैं अपने बच्चों, जिस प्रकार दो घोड़ियां अपने बच्चों को चाटती हुई दो सफेद माता गायों की तरह विपाट और शत्रुघ्न प्रवाह से तेजी से बढ़ती जा रही हैं। कुछ भी नहीं करना, आप मुझे पहली वाली पंक्ति से, पहली वाली या दूसरी वाली, जहां से भी क्या निकाल के दे सकते हो बताओ। आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसकी एज 20 से कम हो, है ना, कोई बहुत छोटे बच्चे नहीं हो, 5 7 10 12 साल के, हर कोई बच्चा जिसने एमए कर रखा है वही यहाँ पर जुड़ा हुआ है, या कर रहे भी हैं तो यू आर एटलीस्ट 20 इयर्स ओल्ड, है ना, तो आप बड़े हो, आप कोशिश करो, प्रयत्न करो शब्द निकाल के देने की। और भी कोई शब्द देखो, विपाट शब्द दिख रही नीचे वाली लाइन से, लेकिन उसने ऊपर वाली लाइन दे दी तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर दिख रहा है नीचे वाली लाइन दे दी, विपाट शब्द दिख रहा है, कंफर्म, ऊपर वाली लाइन दे दी, तो हम क्या शब्द ढूंढें। देखो विपाट और शत्रुघ्न नदियों को उपमा दी गई है, अश्वे एव, दो घोड़ियों के समान, रमा रमे, एक रमा होगी तो रमा, दो रमाएं होंगी तो रमे, और अश्व, अश्व स्त्रीलिंग है, अश्व का स्त्रीलिंग है तो अश्वे, अश्वे एव, दो घोड़ियों के समान, कंफर्म करो इसको, दो रमा होगी तो रमे कहते हैं। विपाट और शत्रुघ्न नदियां हैं, स्त्रीलिंग है, तो घोड़े तो नहीं कह सकते ना उनको, घोड़ियां कहा है, दो घोड़ियों के समान, जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों को, मतलब इट्स एक स्टाइल है प्यार करने का, किसी जानवर को, जानवर अपने बच्चों को प्यार करता है ना तो उसको चाटता है, तो फीलिंग वैसे शेयर करता है, जैसे आपने छोटी को देखा होगा, माताएं जो है अपने बच्चों को चाटती हैं, उनको स्पर्श करती हैं, उनसे उनका प्यार दिखता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार परस्पर स्पर्धा से दौड़ती हुई खुले बाग वाली, खुले बाग में दो घोड़ियां दौड़ रही हैं और किसको प्यार करने के लिए, अपने छोटे बच्चों को चाटने के लिए दौड़ रही हैं, जाकर वो उनको क्या करती है, गले लगाती है, इस तरह से अपना अफेक्शन दिखाती हैं, दो सफेद माता गायों की तरह। विपाट और शत्रुघ्न अपने प्रवाह में तेजी से दे रहे, कुछ भी नहीं करना है, खुले खुले बाग में उनके दो छोटे बच्चे वहां बहुत दूर खड़े हों और दो यहाँ पर कोई सफेद गाय हो, तो उनको अपने बच्चों से बहुत टाइम बाद में दौड़ कर जाएंगे, अपने बच्चों को चाटने लगेंगी। उसी प्रकार स्पर्धा के कारण विपाशा और शत्रुघ्न नदी भी बहुत तेजी से जा रही है और बाढ़ वाली कंडीशन ला रही है, तो कुछ भी नहीं करना है, हमें याद रखना है कि विपाट और शत्रुघ्न नदियों के लिए दो शब्द आए हैं, एक तो अश्वेव और एक आया है गावेव, गावेव शुभ्रे गावेव, सफेद गायों के समान, अश्वेव और शुभ्रे गावेव, ठीक है, अश्वेव, अश्वेव दो घोड़ों के समान, दो घोड़ियों के समान दौड़ रही हैं, गावेव शुभ्रे सफेद गायें, और ये रहा विपाट शब्द, 3 शब्द पढ़ने थे, अश्वेव गावेव शुभ्रे विपाट शब्द आपके पास, तो पीडीएफ फाइल को आप इसको हाईलाइट करें जरूर से, जिनको मैंने किया है, एक बार में इतना गजब का पढ़ना है कि बार-बार रिवीजन करना ही ना पड़े, ठीक है। तो अश्वेव भाई भी आपसे पूछा जाए कि विपाट और शत्रुघ्न नदियों को किस-किस की उपमा दी है, तो अश्वे कहा है, अश्वेव कहा है, शुभ्रे गावेव कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, कंफर्म है, विपाट और शत्रुघ्न नदियां उसी प्रकार तेजी से दौड़ती जा रही है, जिस प्रकार दो सफेद माताएं अपने बच्चों को चाटने के लिए, प्रेम करने के लिए जाती हैं। चलिए, इंद्र द्वारा भेजी गई बहने के लिए प्रार्थना करती हुई दो रथियों की तरह समुद्र की ओर जा रही हो, हे शुभ्रे एक साथ जाती हुई, लहरों से उमड़ती हुई, तुम में से प्रत्येक एक दूसरे की ओर जा रही हो। देखो इंद्र देखकर कंफ्यूज मत होना, इंद्र प्रेषिते, प्रसव, प्रसव यानी बहना, इंद्र नाम है, देखो कहते हैं नकल में भी अकल लगानी, इंद्र नाम है, उछल मत जाना कि ये तो सरमा पानी संवाद है, इंद्र नाम है कि इंद्र के द्वारा भेजी गई बहती हुई, तो सरमा पानी संवाद में कहीं नहीं लिखा कि इंद्र के द्वारा भेजी है, बह रही है, तो आपने इंद्र से कभी पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि शंबर ऋषि ने 7 नदियों को पकड़ लिया था, कैप्चर कर लिया था, तो इंद्र ने 40वीं शताब्दी में शंबर ऋषि को मार करके 7 नदियों को बहने के लिए प्रवाहित किया, उसमें से प्रवाहित किया विपाट और शत्रुघ्न नदी को। क्या याद आ रहा है किसी को ये वाला कंटेंट, इंद्र ने शंबर को मार करके 7 नदियों को प्रवाहित किया, तो वहीं से तो है कि इंद्र प्रेषिते प्रसव भिक्षमाणे, इंद्र के द्वारा भेजी गई बहने के लिए प्रार्थना करती हुई, मतलब इन सभी नदियों ने प्रार्थना की कि हमें पकड़ लिया गया है, हमें बहने के लिए मुक्त करो, इंद्र के द्वारा भेजी गई बहने के लिए प्रार्थना करती हुई, तो इंद्र प्रेषिते प्रसव भिक्षमाणे, इंद्र से जिसने भिक्षमाणे प्रार्थना की थी कि हमें बहने के लिए भेजो, इंद्र प्रेषिते इंद्र के द्वारा भेजी गई, भाई जा रही है, ये तो बहुत ही शानदार है। दो रथियों की तरह समुद्र की ओर जा रही हो, समाराणे उर्मी भी पिंड माने, उर्मी यानी लहरें, उर्मी यानी लहरें, लहरें कहाँ आएंगी नदियों में, और विश्वामित्र नदी में तो लहरें आएंगी, ठीक है। सुभगा शब्द था, सुभगा शब्द था, सरमा पानी संवाद में यहाँ शुभ्रे आ रहा है, शुभ्रे, क्योंकि वैसे तो कहते हैं पानी का कोई कलर नहीं होता, लेकिन जनरली बोलते हैं ना सफेद, सफेद यानी कि बहुत तेज पानी जब आता है ना तो वो व्हाइट कलर के बुलबुले आता है, तो सफेद पानी कहते हैं उसको कई बार, है ना, व्हाइट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उर्मी भी लहरें और शुभ्रे, शुभ्रे यानी कि साफ पानी वाली है, शुभ्रे ये साफ जल वाली, एक साथ जाती लहरों के उमड़ती तुम में से प्रत्येक एक दूसरे की ओर जा रही है, कुछ भी नहीं करना है। इंद्र के द्वारा, इंद्र से जिसने प्रार्थना की थी कि हमको बहने के लिए प्रेरित करो, हमको बहाओ, इंद्र ने इनको भेजा है इनकी प्रार्थना पर, फिर हम कहेंगे सुभगा तो उधर है, शुभ्रे करना है, अपने को शुभ्रे याद रखना है, उर्मी भी लहरें याद करना है, बहुत इतना कंफर्म। सिंधु, सिंधु नदी जिसको वर्तमान में अपन कहते हैं वही शतुद्री नदी है, शतुद्री नदी का वर्तमान सिंधु नदी है, सिंधु नदी। अच्छा, श्रेष्ठ नदी माता शतुद्री के पास आया हूं, कौन कह रहे विश्वामित्र ऋषि कह रहे हैं, क्योंकि नदियां तो बोल नहीं सकती, तो जितना भी संवाद है वो कौन कह रहे विश्वामित्र ऋषि कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ नदी माता शतुद्री के पास आया हूं मैं, पहले शतुद्री सिंधु से प्रार्थना कर रहे हैं, मात्र तम आयासम,
विपाशा देखो सिंधु यानी शकुंतला दिख रही है, विपाशा दिख रही है, उर्वी दिख रहा है। मात्रा, माता शब्द यहाँ पर माता, माता शब्द बार-बार आएगा। विपाट और शकुंतला नदियों को विश्वामित्र ने माता कहकर पुकारा है। आया समझ में? विपाट और शकुंतला नदियों को विश्वामित्र ने माता कहकर पुकारा है। तो जहाँ पर भी मात्रा ऐसा शब्द आएगा वो भी आपका वही होगा। देखो सिंधु यानी शकुंतला दिख रहा है, विपाशा दिख रहा है, उर्वी दिख रहा है और संचरंती यानी बहती हुई, संचरंती यानी बहती हुई, तो बहती हुई शब्द भी तो नदियों के लिए ही आएगा। कंफर्म है? मात्रा यानी कि माता, माता भी कहाँ आएगा आपका? विपाट और शकुंतला नदियों को ही माता कहा है, तो यहाँ पर 3 कुएं मिल रहे हैं। हे नदी माता शकुंतला के पास आया हूँ, चोरी और सुंदर विपाट के पास आया हूँ। बच्चों को चाहती हुई दो माताओं की तरह एक ही स्थान, समुद्र को लक्ष्य करके बैठी शकुंतला विपास के पास में आया हूँ, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर शकुंतला विपाशा को माता भी कहा है, सिंधु यानी शकुंतला विपाश, उर्वी संचरंती यानी बहती हुई। बहुत सारी क्लू है, आगे बढ़िए जल्दी से। नदियों, नदियां, नदी, नदियों, नदियों, नदियों यानी दो नदियां। कहीं पर दो नदियों की बात विपाट और शकुंतली है। प्रसव यानी बहना, पयास जल, ऐसी हम लोग अपनी धारा से उमड़ रही हैं, हम देवी इंद्र द्वारा निर्मित स्थान पर चल रही हैं। स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हम लोगों की गति रुकने के लिए नहीं है। किस इच्छा को ऋषि विश्वामित्र नदियों की बार-बार स्तुति कर रहा है। कौन कहेगा? वयम, अहम आवाम वयम, वयम यानी कि हमारा जल, हमारा जल रुकने के लिए नहीं है। हम लोग अपनी जलधारा से उमड़ रही है। कौन? दो नदियां। इंद्र देवता के निर्मित स्थान पर चल रही है। इंद्र ने कहा कि तुम बहो, इंद्र ने जो मार्ग बताया उसी स्थान पर हम चल रही है। स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हम लोग की गति रुकने के लिए नहीं है। नदियां कह रही है कि हमारी गति रुकने के लिए नहीं है कि आप हमसे रिक्वेस्ट करें हम लोग कुछ देर के लिए रुक जाएं, हमारी गति स्वाभाविक है। किस इच्छा से ऋषि विश्वामित्र नदियों की बार-बार स्तुति कर रहा है? अर्थात ऋषि विश्वामित्र हमारी क्यों स्तुति कर रहा है? हमारी गति स्वाभाविक है, रुकने के लिए नहीं है। इंद्र ने जिस मार्ग को बताया उस मार्ग पर हम लोग अंदर रूप से चल रहे हैं। तो यहाँ पर 3-4 शब्द थे। न वर्तव वे प्रसव, हम अपना प्रसव बहना नहीं रोक सकते। और पयास जल को, नदियों को, दो नदियां, कौन? विपाट और शकुंतली। सिंधु, अच्छा श्रेष्ठ सिंधु, सिंधु के लिए हमेशा अच्छा शब्द है श्रेष्ठ सिंधु। कुशी का सुनु, कुशी के ऋषि के पुत्र, कुशी के पुत्र कौन? विश्वामित्र। कुशी के सुनु शब्द कहीं पर भी आ जाएगा तो विश्वामित्र है। कुशी के सुनु, अच्छा सिंधु श्रेष्ठ शकुंतली, अच्छा सिंधु श्रेष्ठ शकुंतली, कुशी का सुनु विश्वामित्र, ऋतावरी रूप। ठीक है? हे पवित्र जल वाली नदियों, सोम प्लावित मेरे वचनों के प्रति अपनी यात्रा से क्षण भर के लिए रुक जाओ। सोम प्लावित मेरे वचनों के प्रति यानी कि सोम से भरे हुए या अच्छे वचनों के लिए अपनी यात्रा क्षण भर के लिए रोक दो। अपनी सहायता का इच्छुक कुशी पुत्र मैंने उचित स्थिति में नदियों का आह्वान किया है। ऋतावरी रूप, ऋतावरी, ऋतावरी कहा है नदियों को, ऋतावरी स्वरूप वाली, ऋतावरी रूप किसके लिए नदियों को के लिए सम्मान व्यक्त करते हुए कहा है ना, नदियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा है कि हे ऋतावरी रूप, आप मुहूर्त में क्षण भर के लिए रुक जाओ। सिंधु अच्छा है श्रेष्ठ नदियों, मैं कुशी सुनो, कुशी का पुत्र विश्वामित्र तुम्हारी रुकने की, तुमसे रुकने की प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ समय के लिए रुक जाओ। तो यहाँ पर ऋतावरी रूप यानी कि दो नदियों के लिए आया सम्मान शब्द है। सिंधु अच्छा आया श्रेष्ठ शब्द के लिए, कुशी सुनो आया विश्वामित्र के लिए। कंफर्म है? जल्दी से आगे बढ़ो, इन शब्दों को देखकर परेशानी होना है। नदी नाम, नदी नाम आ गया, उर्वी आ गया, प्रसवे यानी बहना आ गया। वज्रधारी इंद्र ने हमें खोदकर बाहर किया, और बार इंद्र ने हमको बहने के लिए प्रसारित किया। उसने नदियों को घेरने वाले वृत्त को मारा, वृत्रम, वृत्त को मारकर नदियों को बहाया, पता है ना, वृत्तासुर को मारकर नदियों को बहाया। तो बिल्कुल वज्रधारी इंद्र ने खोदकर बाहर किया। उसने वृत्त का नाम दिया शंबर का। एक जो वृत्त आया था इंद्र सूक्त के 2.12 में आपको पता है। वज्रधारी इंद्र ने हमें खोदकर बाहर किया, उसने नदियों को घेरने वाले वृत्त को मारा। सुंदर हाथ वाले सवित्र देव हम लोगों को लाए हैं, हम जितनी चोरी है उसकी आज्ञा में निरंतर बहती हैं, यानी कि हम उनकी आज्ञा में ही, यानी उनके आदेशानुसार निरंतर बहती है। सविता सूर्य, सुपाणी तस्य, अपने हाथों से हमें लाए हैं। इंद्रो अस्मान अर्ध वज्रबाहुर, वज्रबाहु, इंद्र ने वज्रबाहु, इंद्र जो कि कौन है? वज्रबाहु है, इनका विशेषण है वज्रबाहु। इंद्र जो कि वज्रबाहु है, पाहन वृत्रम, वृत्त को मार के नदी नाम हम नदियों को बहाया। तो सही बात है, इंद्र से जवाब पढ़ेंगे ना, इंद्र से भी आपको समझ में आ जाएगा। इंद्र यानी इंद्र ने वज्रबाहु, जो इंद्र वज्रबाहु है, उन्होंने वृत्तम, वृत्त से नदी नाम हम नदियों को बहाया। तो मूल शब्द पकड़ लो। फिर हम कह रहे हैं सविता, सविता यानी सूर्य है, वो हम लोग को लाए हैं, सुपाणी अपने अच्छे हाथों से हमें लाए हैं। वायु को हमको बहने के लिए प्रसारित किया है। उर्वी यानी लहरें, कुछ भी नहीं करना है। एक बार मेरी स्टाइल से मेरे साथ आप लाइव पढ़ रहे हो, दूसरी बार जब आपने पीडीएफ आएगा उस समय जहां जहां हाईलाइट करना है हाईलाइट करके पढ़ो। शुभम शर्मा के मैडम आपकी अध्यापन की शैली बहुत लाजवाब है। प्रणाम आपको, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। प्रशंसा नहीं चाहिए मुझे, बस ये कहते हैं मैडम आज पहली बार समझ में आया या आज पहली बार याद हो गया क्लास में, वो सबसे बड़ी चीज है। आपको याद हो गया है, आप समझ पा रहे हो, आपने ट्रिक पकड़ना शुरू कर दिया है, तो बस वही चीज है, वही सूत्र रहेगी। बढ़िया आगे। इंद्र जो कि वज्रबाहु है, वृत्रम, उसने वृत्त को मार करके नदी नाम नदियों को प्रवाहित किया। कौन सी नदियां यहाँ पर? विपाट और शकुंतली, सविता, सविता हमें वहां से अपने सुपाणी अपने अच्छे हाथों से मिलाई है। प्रसवे यानी कि बह रहे हैं, उर्वी यानी लहरें, चार शब्द से अपना काम हो जाएगा। आगे बढ़ो, कोशिश करो, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? इंद्र शब्द बार-बार आएगा, फिर इंद्र से आपको परेशान नहीं होना। इंद्र से आपको पकड़ना है कि इंद्र ने बहाया, इंद्र ने हमें प्रेरित किया बहने के लिए। इंद्र का वो पराक्रम युक्त कार्य जो उसने अहि को मारा, अवश्य कहने योग्य है। देखो आपको ये शब्द बार-बार मिलेंगे। अहि, अहि आपका वृत्त है, अहि ही आपका वृत्त है, जैसा कि आपको इंद्र सूक्त आपने मुझसे पढ़ा है। तो अहि आपका वृत्त है जिसने कि क्या किया था? सप्त सिंधुओं को पैक कर दिया था, सप्त सिंधुओं को रोक दिया था। अहि, अहि ही आपका वृत्त है, वृत्तासुर है जिसने सप्त सिंधुओं को रोक दिया था। और सप्त सिंधुओं ने इंद्र से रिक्वेस्ट की, और फिर इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने सातों वृत्तासुर को मार करके, वज्र से वृत्तासुर को मार करके सातों नदियों को पुनः बहने के लिए प्रवाहित किया। तो इंद्र का यह पराक्रम कार्य जो उसने अहि को मारा, अवश्य कहने योग्य है। उसने वज्र से जल के प्रतिबंधकों को काट दिया, जल अपना मार्ग खोजता हुआ प्रवाहित हुआ। चलिए यहाँ से इस पूरी से अपन कंफर्म करते हैं। ये कंटेंट लिख दो कि अहि का नाम वृत्त है, और हमारे इंद्र जो कि देवादिदेव हैं, उन्होंने वज्र से वृत्त को मारा, जल के बंधनों को काटा और जल को बहने के लिए प्रवाहित किया। कंफर्म है? ये थोड़ी दीजिए, फिर आगे मंत्र पे जाइए। चलिए बढ़िया आगे। श्वगवा, श्वगवा इंद्र है ना, श्वगवा, श्वग्नीव, सारे शब्द इंद्र के लिए आते हैं। इंद्र से कर्म, इंद्र का कर्म कैसा था? पराक्रम था। वीर्य, वीर्य यानी पराक्रम। वज्रेण, वज्र से जगाना, मारा। वज्रेण यानी कि वज्र से जगाना यानी मारा। इंद्र का कार्य श्रेष्ठ है, इंद्र का कार्य पराक्रम है। इंद्र ने वज्र से जगाना यानी कि मारा। किसको? किसको मारा? इंद्र ने वृत्तासुर को मारा। तो नवसी बात है, कहीं पर भी शर्मापणि संवाद में तो ये नहीं आया था कि इंद्र ने पराक्रम करके वृत्तासुर को मारा, इंद्र के पराक्रम करके नदियों को प्रवाहित किया। तो वहां पर तो कहीं शर्मापणि में नदियों के प्रवाह की बात नहीं आई थी। वहां कहीं पर भी ऐसा नहीं आया था कि इंद्र ने पराक्रम करके वज्र से किसी को मारा, ये बातें वहां नहीं आई थी। तो आपको याद करना है कि ऐसी बातें तो केवल कहां है? विश्वामित्र नदी संवाद में ही है। चलिए, हे स्तुति गायक, कौन कहेगा नदियां? इस वचन को कभी भी मत भूलो, ताकि भवी युगों के हम लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सकें। हे कवि, अपनी स्तुतियों में हमारा आदर रखो, हम लोगों को मनुष्य कोटि के नीचे मत लाओ, हमारा तुम्हें नमस्कार है। ठीक है?
मानो नीकः पुरुषः नमस्ते नमस्ते आई है पंक्ति। अनुत्तरा, उत्तर यानी ऊपर, अनुत्तरा यानी नीचे, ठीक है। हे स्तुति गायक, कौन कह रहे हैं? नदियां कह रही होंगी किससे? स्तुतियां कौन बोल रहा है? ऋषि बोल रहे हैं विश्वामित्र। तो हे स्तुति गायक इस वचन को कभी भी मत भूलो ताकि भावी युग के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सकें। यानी कि तुम हमें इतना छोटा कार्य करने के लिए मत बोलो कि लोग हमारा आदर करना ही भूल जाए। अपनी स्तुतियों में हमारा आदर रखो, यानी कि हमसे अच्छी रिक्वेस्ट करो। हम लोगों को मनुष्य की कोटि के नीचे मत लाओ। माँ मत लाओ, नो हमें, माँ यानी कि मत लाओ, माँ में नौ नौ नौ, ना 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 यानी हमें, निकह पुरुषता, पुरुष पुरुष यानी कि मनुष्य कोटि के नीचे, हमें मनुष्य की श्रेणी के नीचे मतलब यानी कि हमारा अपमान मत करो। हमारे लिए अच्छे समाज से शब्द बोलो, नमस्ते हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। बहुत अच्छी लाइन थी वाली। अनुत्तरा घोषा, उत्तर यानी ऊपर, अनुत्तरा यानी नीचे, यानी कि अपमानजनक, यानी कि बुरे शब्द, सामान्य शब्द। हम श्रेष्ठ नदियां हैं, हमारे प्रति तुम सम्मान से बोलो। हमें इतना सामान्य वचन मत बोलो कि लोग युगों युगों तक इस बात को याद रहे और हमारा सम्मान ना करें। अपने सम्मान से शब्द बोलो। और माँ यानी हमें, सॉरी नो यानी हमें, माँ यानी मत लाओ। निका पुरुषत्वा नमस्ते, है ना, हमें पुरुष वर्ग से मनुष्य वर्ग से नीचे मत लाओ। हम तुम्हारे प्रति नमस्कार युक्त वचन बोलते हैं। नेक्स्ट बताइए। सिंधवः, स्तोत्याभिः सिंधवः, नदियां, सिंधव शब्द जब भी आएगा नदियों के संदर्भ में आएगा। सिंधवः यानी कि नदियां, कंफर्म है। कोशु स्वसारः, हे सुंदर बहनों, माता बहन ऐसा कहकर, है ना, नदियों, हे सुंदर बहनों, जैसे कहते हैं ना, स्वसा स्वसारु स्वसारः। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्वसार, स्वसार यानी कि बहनें, स्वसार यानी कि बहनें। ऋषि विश्वामित्र ने नदियों को बहनें कहकर संबोधित किया है। सुंदर बहनों, मुझ कवि की बात सुनो। स्वसार यानी बहनें, हे सुंदर बहनों यानी कि विपाटो शतुद्री, तुम कवि की बात सुनो यानी कि विश्वामित्र की बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बहुत दूर से गाड़ी तथा रथ से आया हूँ। अच्छी तरह झुक जाओ हे नदियों, अपनी जलधारा से अक्ष के नीचे होकर बहती हुई आसानी से पार करने योग्य हो जाओ। सिंधवा यानी हे नदियों, अघो अक्षाह, अपना जो लेवल है, नॉर्मल लेवल पानी का, उससे अघो यानी नीचे बहो, यानी सामान्य जल स्तर से नीचे बहो। सो तुम सामान्य जल स्तर से नीचे बहो, ठीक है। सामान्य जल स्तर तुम्हारा जो है थोड़ी नीचे बहो। दूराधनसा रथेना, मैं रथ से गाड़ियों से चलकर इतना दूर से तुम्हारे पास आया हूँ। सिंधव हे नदियों, अघो अक्षाह, तुम अपने जल स्तर से थोड़ा सा नीचे बहो हे सुंदर बहनों। तारवी शृणोत, मुझ कवि की बात सुनो, मुझ कवि की बात सुनो, यानी मैं स्तुति कर रहा हूं, मैं कवि हूं। स्वसार हे तुम बहनों, तुम मेरी बात सुनो। सिंधव अपने जल को, अक्षाह को अपने जल स्तर से थोड़ा सा नीचे लेकर आओ, ठीक है। दो चार शब्द हैं यहाँ पर जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। स्वसार बहनें, हे बहनों, संबोधन के रूप में विश्वामित्र ने दोनों नदियों को बहनें कहकर संबोधित किया है। चलो बढ़ते हैं आगे जल्दी से। पहले भी आया था दूर, बहुत दूर से, और रथ से, गाड़ियों से, ये शब्द भी आपको हाईलाइट करना है। दूराधनसा रथेना, बहुत दूर से गाड़ियों से, रथों से चलकर मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्लिक करना है इसको। बहुत दूर से गाड़ियों से चलकर मैं तुम्हारे पास आया हूं, इसको क्लिक करना है। सेम लाइन नेक्स्ट वाले मंत्र में भी इसी दिखाई कंपेयर करते हैं चलो दोनों को। ये रहा दूराधनसा रथेना, ये फिर रहा आपका दूराधनसा रथेना, कुछ भी पहली पंक्ति आई तो पकड़ लोगे आप यहाँ से, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे करना क्या था। आते कारो श्रवामा वचांसी, मेरे वचनों को सुनो। दूराधनसा रथेना क्लिक करना ही है। अब क्या है, हे कभी हम तुम्हारी बातें सुनती हैं, कौन कहेगा? दोनों नदियां कहेंगी, क्योंकि तुम बहुत दूर से गाड़ी से रथ से आए हो। वो शब्द पकड़ना था आपको। तुम्हारे लिए मैं नीचे झुकती हूँ जैसे दूध से भरे स्तन वाली औरत अपने पुत्र के लिए, तथा जैसे, ठीक है, आगे बढ़ो। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर इस लाइन से अटैच करना है। दूराधनसा रथेना, यहाँ से आपको क्लिक करना है। देन वचांसी, हम तुम्हारे वचनों को सुनेंगे, पहली लाइन से क्लिक करना है, ठीक है। पहली लाइन से क्लिक करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं अपना कंटेंट प्रिपेयर, आगे बढ़ जाओ। यदंग त्वा भरताः, ठीक है। प्रसव यानी कि बहना, प्रसव यानी कि बहना। हे नदियों, चूंकि तुम्हारी अनुमति मिल जाती है, इसलिए भरतवंशी हम लोग तुम्हें पार करें। पार जाने की इच्छा वाला तुम्हारे द्वारा अनुज्ञात एवं इंद्र द्वारा भेजा गया भरतवंशियों का झुंड पार करे तुम्हारा प्रवाह अपनी स्वाभाविक गति में प्रवाहित होता हुआ बहने पवित्र नदियों का समर्थन करता हूँ। भरताः, बहुत अच्छा शब्द है भरतवंशी। भरताः शब्द है भरतवंशी के लिए जो विश्वामित्र ऋषि हैं जिन्होंने यदि किया वो भरतवंशी हैं। ध्यान देना, सबसे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था एक फुल लेंथ में, वहां पर हमने देखा था कि भरताः शब्द आया था, भरताः शब्द आया था भरतवंशियों के लिए। तो हे नदियों, चूंकि तुम्हारी अनुमति मिल गई है, इसलिए हम भरतवंशी लोग तुम्हें पार करेंगे। ऊपर लाइन में भरतवंशी लोगों की बात नहीं आई, यहाँ प्रसव की बात आई, प्रसव यानी बहना, ठीक है। यज्ञ नाम यानी यज्ञ करने वाले, यज्ञ करने वाले तुम्हारे लिए हम थोड़ा सा अपना चरित्र खत्म कर देंगे, तुम आसानी से निकल सकते हो यहाँ से। हम भरतवंशी लोगों को जाने का मार्ग देते हैं, आगे बढ़िए। विप्र यानी कि हे ब्राह्मणों, सुमति नदी नाम, नदी नाम सुमति। विप्र यानी हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण कौन थे यहाँ पर? विश्वामित्र ऋषि। ब्राह्मण थे, सुमति नदी नाम, नदियों का समर्थन मिल गया। विप्र यानी ब्राह्मणों को नदियों का समर्थन मिल गया है, कंफर्म। प्रपिन्व अद्यम ईशंति सुराधा आवक्षण पणध्वम यात भी शिवम। पार जाने की इच्छा वाले भरतवंशियों ने, भरता, है ना, अतारिशु भरता, भरता यानी भरतवंशी लोग। यहाँ पर एक तो आपको भरता, ये शब्द आपको हाईलाइट करना है। विप्र यानी विश्वामित्र को सुमति नदी नाम नदियों की अनुमति मिल गई है। पार जाने की इच्छा वाले भरतवंशियों ने पार कर लिया, यानी कि वो भरतवंशी जो लोग थे विश्वामित्र उनके साथ कुछ और पंडित भी होंगे, उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी गाड़ियों पर लदे हुए सामान से वो गाड़ियां उन्होंने नदी से पार करवा ली। ब्राह्मणों ने नदियों का समर्थन प्राप्त कर लिया, बिल्कुल। सुमति नदी नाम, सुंदर धन वाली तुम लोग धन लाती हुई अपनी जगह पर प्रवाहित हो जाओ। क्रॉस करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम सुंदर धन वाली हो, सुराधा हो, सुराधा, सुंदर धन वाली हो, धन यानी कि पानी अपने आप में बड़ी प्रॉपर्टी तो है ना। तो सुंदर धन वाली तुम लोग धन लाती हुई अपनी जगह पर प्रवाहित हो जाओ, यानी कि तुमने हमारे लिए जल से थोड़ा कम किया, अच्छी बात है। अब हम क्रॉस हो चुके हैं, तुम सुंदर धन लाती हुई अपनी जगह से प्रवाहित हो जाओ, भर जाओ, शीघ्रता से बहो, यानी हम निकल चुके हैं, तुम अपना पूरा जल लाओ और तेजी से बहो, अब कोई समस्या नहीं है। तो भरता गव्यम रास्ता, विप्र विश्वामित्र को सुमति नदी नाम नदी का समर्थन मिल गया। सुराधा धन वाली हो, सुंदर धन वाली हो, तुम कैसी हो? सुंदर धन वाली हो। यद उर्मी, उर्मी लहरें, ठीक है ना, तुम्हारी धारा जुवा की कील से नीचे बहे, जल रस्सी को छोड़ दे, दुष्कृतों से रहित, पाप रहित तथा तिरस्कार न करने योग्य ये नदियां वृद्धि को प्राप्त करे, वृद्धि को प्राप्त करे, ठीक है। उर्मी लहरें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ये नदियां जिनमें बहुत ज्यादा जल है, ये नदियां वृद्धि को प्राप्त करे, यानी कि हमेशा सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, सभी के लिए ये सपोर्ट करने वाली बने, लेकिन ये निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहे। दुष्कृतों, दुष्कृतों से रहित, व्येन साग्नौ, पाप रहित, तिरस्कार न करने योग्य,
ये नदियां वृद्धि को प्राप्त करें, यानी कि ये नदियां कभी भी दुष्कृत यानी बुरे कार्य से रहित रहें, पाप रहित रहें, गिरफ्तार न करने योग्य हो, ये नदियां सदैव वृद्धि को प्राप्त करें, ऐसा यहाँ पर उन्होंने मंगल कामना की है। और 13 ही मंत्र यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। पुनः एक बार बहुत अच्छी तरीके से सुनना है और सामने पीडीएफ रखिए, फिर इसको सुनो अच्छे से, इसको समझो, जो शब्द हाईलाइट करने के हैं उनको हाईलाइट करो और एक छोटा सा नोट्स बनाना है आपको। नोट्स मींस कि इस सूक्त में, इस विषम नदी संवाद में कौन से 5-7 शब्द थे, समापनी संवाद में कौन से 5-7 शब्द थे, वो 5-7 शब्द ही पकड़ने, बाकी कोई भी मंत्र आ जाए कोई चिंता की बात नहीं है। 2 लाइन से मैंने ऊपर वाली लाइन से भी और नीचे वाली लाइन से भी इक्वली शब्द छांट कर दिए हैं, आपको कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। 5-5 6 शब्द आप याद कर लिए तो आपके दोनों ही संवाद हाथों हाथ समाप्त हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, कल उपस्थित होते हैं किसी नए विषय के साथ। थैंक यू।